आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन बोले तो एग्जाम किसकी? फायर की। ठीक है, आग की कितनी किस्में हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्या है, स्टैंडर्ड ने उसको डिवाइड कर दिया क्लासों में ए बी सी डी ई के, आपकी सहूलत के लिए। ठीक है, एक सीक्वेंस से चलेंगे, ए बी सी डी और आगे क्या है, ई और के। एक्स्ट्रा लगा देना है हमने। सबसे पहले वो कहता है ए क्लास आती है आपकी, ए क्लास है। ए क्लास में कहते हैं कि कौन सी फायर आती है। ए क्लास में कुछ फायर को हमने डिवाइड कर दिया है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स। अब ये सबसे पहले सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स की जिसको समझ आ गई इस वर्ड की, उसको पूरी क्लास की समझ आ गई। सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल, मेरा ये कपड़ा है या ये एक प्लास्टिक का पेन है। ठीक है, इसको आग लगाते हैं। जैसे ही आग लगाएंगे क्या होगा? एकदम आग लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको हीट देनी पड़ेगी। थोड़ी देर आग जला के रखेंगे, हल्का हल्का ये क्या है, गर्म होगा, हीट आएगी, इसको मेल्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आग पकड़ेगा। ये क्या है? कंबस्टिबल मटेरियल है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है। इसको थोड़ी सी हीट की ज़रूरत है, फिर ये फायर पकड़ेगा। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आपका पेपर है, कागज़ जिस पे लिखते हैं, वो आ जाता है। आपकी वुड आ जाती है, लकड़ी है, कोई भी है, उसको एकदम से तो नहीं हम देते आग, हल्की हल्की आंच पे उसको हीट दी जाती है, फिर वो जाके आग पकड़ती है। रबर हो गई, टायर हो गए, जिस तरह गाड़ियों के, ये जो जलते हैं, ये कौन सी क्लास में आ जाते हैं? आपके ए क्लास फायर में आ जाते हैं। समझ आ गई ए क्लास फायर की? उसके बाद बी क्लास आ जाती है। बी क्लास में क्या चीज़ें हैं? फ्लेमेबल लिक्विड्स है। फ्लेमेबल लिक्विड्स, अब यहाँ पे लिक्विड आया, हमें पता चल गया लिक्विड क्या चीज़ होती है। यहाँ से हम पानी अगर यहाँ पे गिराएं, यहाँ पे गिराएंगे तो पानी क्या है, नीचे आ जाएगा, लिक्विड है वो। ऐसा ही है, लिक्विड बहने वाली चीज़। अब बहने वाली चीज़ तो हो गई लिक्विड, लेकिन फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल क्या चीज़ है? जलने वाला लिक्विड, जिसको आग लगेगी। अब पानी फ्लेमेबल लिक्विड है? नहीं, पानी को आग तो नहीं लगती। फ्लेमेबल लिक्विड कौन सा है फिर? आपका डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगी, एसीटोन, थिनर, इस तरह की चीज़ें जो है बहने वाली और आग पकड़ती हैं, वो क्या है? फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। पेट्रोल पंप पे जाते हो आप बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, वहाँ पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है। क्या है कि छोटा सा एक स्पार्क मिल गया उसको तो वो पूरे का पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाएगा। समझ आ गई है? फ्लेमेबल लिक्विड क्या चीज़ है? हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है, उड़ जाएगी हर चीज़। ऐसा ही है। आपके सी क्लास आ गई, इसमें आ जाती हैं फ्लेमेबल गैसेस। फ्लेमेबल गैसेस कौन सी हैं? अब गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं। जिस तरह आर्गन गैस है, आर्गन गैस है, वो जलती नहीं है। ठीक है, ठंडी गैस है। ठीक है, वो जलती नहीं है। लेकिन साथ में अगर देखा जाए H2S है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, या आपकी LPG फान है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो जलती है ना। जाहिर सी बात है, वो उसका स्विच ऑन करते हैं, उसको आग लगाते हैं तो वो जलती है, तो खाना पकता है। ऐसा ही है, फ्लेमेबल गैसेज हैं वो। गैसेज फ्लेमेबल, फ्लेमेबल जलने वाली। ये फ्लेमेबल लिक्विड था, जलने वाला लिक्विड, ये फ्लेमेबल गैसेज हैं, जलने वाली गैसेज। फ्लेमेबल गैसेज में कौन सी आ जाएंगी गैसें? नेचुरल गैसेज हैं जो। ठीक है, LPG आ जाएगी आपकी, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, ये जितनी भी गैसेज हैं ये फ्लेमेबल गैसेज हैं। ये किस क्लास में आएंगी? आपकी सी क्लास में। आगे आपकी आ जाती है डी क्लास, कंबस्टिबल मेटल्स। ये मेटल है, मेटल आ गया, इसमें मतलब क्या है? ये मखसूस किस्म की धातें हैं। ठीक है, ये धात है, लोहा है ना, लोहा एक धात है। ठीक है, इसी तरह सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारी की सारी क्या है? धातें हैं, कंबस्टिबल मेटल्स हैं। ठीक है, इनको भी गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो इनको भी आग लग जाती है। इनको हीट देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल को
हीट दी थी ना, यहाँ पे भी कंबस्टिबल मेटल्स को भी क्या है, हीट देना पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, दातें। और आगे कौन सी आपकी क्लास आ गई, ई क्लास। ई क्लास में कौन सी फायर आएगी आपकी, इलेक्ट्रिकल फायर। किसी भी जगह पे जहाँ पे पावर है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, गुजर रही है, उसके अंदर या पैनल है इलेक्ट्रिसिटी के, स्विच यार्ड है, पावर हाउस है, ठीक है, ये एनर्जी प्लांट जितने भी हैं आपके, वो जो फायर होगी वो इलेक्ट्रिकल फायर होगी। समझ आ गई है। इसको ई क्लास में रखा गया। के क्लास हमारी आती है स्पेशल, स्पेसिफिक क्लास है हमारी किचन फायर। किचन फायर में कौन सी है, आप जिसमें खाना पकाते हो, कुकिंग ऑयल है, और जो फैट है उसमें समटाइम ऐसा होता है फ्राई पैन में आप अंडा जो है वो फ्राई कर रहे हो, तो समटाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर आग लग जाती है। ठीक है, साइड से आग का लावा ज़्यादा होता है, उसके अंदर उसको फैट को, ऑयल को आग लग जाती है। उसको बुझाने के लिए क्या है, हम स्पेसिफिक फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लासेज हो गई ए बी सी डी ई और के। अब ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये ए बी सी डी कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग बुझाएगा। अब यहाँ पे ये डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। ये जितनी क्लासें लिखी हुई हैं, ये आप इनकी जो फायर होगी उसके ऊपर इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सी है, फ्लेमेबल गैसेज है। ठीक है, सी क्लास यहाँ पे मेंशन है कि ये बुझाएगा आग को, फ्लेमेबल गैसेज हैं यहाँ पे। तो मैं क्या है, जैसे ही कोई गैस की आग होगी तो मैं देखूंगा ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सी जो फ्लेमेबल गैस फायर है सी क्लास में आती है, ये फायर एक्सटिंग्विशर बुझाएगा कि नहीं, इसके ऊपर मेंशन है सी क्लास में, ये उठा के इस्तेमाल कर सकता हूँ। डीसीपी जो है ये ऑलराउंडर भी है। ठीक है, तमाम फायर के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है इसकी।